दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है। एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल मोड़, जहां अब अनु और आर्य की जिंदगी एक नई राह पर जाने वाली है। जी हां, अब कहानी में आएगा ऐसा वक्त जब आर्य और अनु दोनों लंदन के लिए रवाना होंगे, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक दोनों को विदेश जाना पड़ा। तो चलिए आपको बताते हैं इस ट्विस्ट की पूरी कहानी। दरअसल हर साल इस खास प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की तरफ से मीरा जाया करती थी। वह इस काम में बहुत अनुभवी थी और कंपनी का चेहरा बन चुकी थी। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियों की वजह से वह खुद नहीं जा पा रही होती। जब मीरा यह बात बताती है तो वह बहुत चिंतित होती है और कहती है, सर, हर साल हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इस बार हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं इस बार नहीं जा पाऊंगी। मीरा की आवाज में निराशा साफ झलकती है। लेकिन तभी आर्य बहुत शांति से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम नहीं जा पाओगी तो कोई बात नहीं मीरा, मैं चला जाऊंगा। बस इतना सुनते ही मीरा का चेहरा खिल उठता है। उसे लगता है कि अब कंपनी की इज्जत बच जाएगी। वह तुरंत कहती है, ठीक है सर, मैं टिकट बुक करवा देती हूँ। लेकिन तभी आर्य कहता है, एक नहीं, दो टिकट बुक करवाना। मीरा अचानक चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि दूसरी टिकट किसकी। वह थोड़ा शॉक्ड होकर पूछती है, दो टिकट? दूसरी टिकट किसके लिए सर? आर्य शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब देता है, मेरे साथ अनु भी जाएगी। बस इतना सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके अंदर जलन और गुस्सा दोनों पैदा हो जाते हैं। लेकिन आर्य का फैसला अंतिम होता है। इसके बाद आर्य सीधे अनु को फोन करता है। फोन पर वह बहुत हल्के अंदाज में कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अनु उत्सुक हो जाती है, लेकिन आर्य हंसते हुए कहता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा। और बिना कुछ बताए फोन काट देता है। अब अनु सोच में पड़ जाती है कि आखिर सरप्राइज क्या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है एक और दिल को छू जाने वाला पल। अब अनु की माँ और पापा दोनों बहुत खुश हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने नील से मुलाकात की है। नील का स्वभाव देखकर उन्हें लगता है कि शायद यही लड़का उनकी बेटी के लिए परफेक्ट हो सकता है। डिनर टेबल पर बैठकर अनु के मम्मी पापा उससे प्यार से कहते हैं, बेटा, हम तुमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर तुम हमारा नाम रोशन ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सिर कभी झुकना नहीं चाहिए। यह सुनकर अनु भावुक हो जाती है। वह आंखों में विश्वास और आत्मविश्वास लिए कहती है, मम्मा पापा, आप भरोसा रखिए, मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। यह सुनकर दोनों के चेहरों पर संतोष और गर्व की मुस्कान आ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात का समय है, अनु अपने काम में व्यस्त है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी पर नाम आता है आर्य। वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से बाहर जाकर फोन उठाती है। लेकिन दूसरी तरफ से आर्य कहता है, ओह, ये कॉल तो गलती से लग गया होगा। अनु थोड़ी हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। आर्य फोन काट देता है और अनु सोच में पड़ जाती है कि आखिर आर्य उसे इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है। इधर कहानी का नया मोड़ आता है आर्य की मां की एंट्री से। उन्हें राक्षस थे, और राक्षस कभी मरता नहीं। वो लौटता है, फिर से लौटकर आता है।
हाँ दोस्तों, ये राक्षस वापस आएगा। आएगा। वापस आएगा। इस बार कहानी में जो तूफान उठने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। क्योंकि अब आर्य के सामने खड़ा होने जा रहा है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन, वो राक्षस जिसका नाम सुनते ही आर्य का अतीत कांप उठता है, जलंधर। आर्य ने पकड़ ली है जलंधर की गर्दन। और अब वो नहीं चाहता कि ये राक्षस फिर से उसकी जिंदगी में तबाही लाए। लेकिन किस्मत के खेल से कोई बच नहीं सकता। अब आर्य को रोकना होगा जलंधर को। क्योंकि अगर जलंधर ने अपना मुंह खोला तो आर्य का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला ट्रैक बहुत ही धमाकेदार, भावनात्मक और थ्रिलर से भरा होने वाला है। कहानी में अब जो मोड़ आने वाला है वो आर्य और अनु की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वेल, कहानी में आप देख रहे हैं कि आर्य, जो हमेशा अपने जज्बात छिपाता है, फाइनली अब अनु से मिलने के लिए पहुंच जाएगा। वो अनु से मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहता है। उसके दिल में अनु के लिए प्यार है, लेकिन साथ ही डर भी। क्योंकि आर्य जानता है कि उसके अतीत की परछाइयां अब फिर से उसके पास आ रही हैं। दूसरी तरफ अनु भी चैन से नहीं है। वो बार बार सोचती है कहीं आर्य को कुछ हो ना जाए। वो बेचैन है, उसके दिल में डर है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। और अब वो तूफान आ चुका है। क्योंकि आर्य को पता चल चुका है कि उसका सबसे पुराना दुश्मन, वो शख्स जिसे उसने सालों पहले जेल भेजा था, जलंधर, अब रिहा हो चुका है। आर्य के चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगता है। उसके दिल में डर घर कर चुका है। वो जानता है कि जलंधर का एक ही मकसद है, आर्य को खत्म कर देना। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा कौन सा सच है जो आर्य किसी को बताना नहीं चाहता? क्या है वो राज जो अगर सामने आ गया तो आर्य और अनु की जिंदगी बिखर जाएगी? दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं पूरा सच। जलंधर, वो नाम जो आर्य के अतीत से जुड़ा है। दोनों के बीच दुश्मनी सालों पुरानी है। कभी आर्य और जलंधर बहुत करीब थे, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आर्य ने अपनी पावर, अपनी ताकत और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके जलंधर को जेल भिजवा दिया। लेकिन जेल की चारदीवारी भी जलंधर के गुस्से को कम नहीं कर सकी। सालों तक वो इंतजार करता रहा, हर दिन हर रात सिर्फ एक ही सोच के साथ, बदला लेना है आर्य से। अब वो आजाद है और आर्य के लिए मौत बनकर लौट आया है। आर्य को ये डर सताने लगा है कि अब जलंधर सिर्फ उसी को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भी निशाना बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब जलंधर को पता चल चुका है कि आर्य की जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, अनु। आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी, अनु, जिससे वो बेहिसाब प्यार करता है। और अब जलंधर इसी प्यार को हथियार बनाकर आर्य को तोड़ना चाहता है। जलंधर का मकसद साफ है, पहले आर्य के दिल पर वार करना, फिर उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देना। अब कहानी में आग लगने वाली है, क्योंकि जलंधर की वापसी से आर्य का पुराना, छिपा हुआ, रहस्यमयी अतीत खुलने वाला है। वो अतीत जिसके बारे में अनु को कुछ भी पता नहीं। वो सच जिसे जानकर शायद अनु हमेशा के लिए आर्य से दूर चली जाएगी। वो कमरा जिसे आर्य ने सालों से बंद कर रखा है, उसमें छिपा है वो राज जो सब कुछ तबाह कर सकता है। अब आर्य को डर है, अगर जलंधर ने ये राज उजागर कर दिया तो वो अपनी अनु को हमेशा के लिए खो दे।